व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपुरिया के बारे में। रिसेंटली इलिया इस्लाम मखाचेव और जैक डेला के मैचअप के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता इस्लाम इस फाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि वो मेंटली काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और अब वो एक डिवीजन ऊपर जाकर फाइट के प्रेशर से डील नहीं कर सकते। इसलिए उनका जैक के अगेंस्ट अपनी फाइट को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इलिया कहते हैं कि इस्लाम उनसे हारने के डर से लाइट वेट डिवीजन को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, जो कि प्रूव करता है कि उन्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स पर काफी ज्यादा डाउट होने लगा है और यही बात उन्हें अपनी नेक्स्ट फाइट में मेंटली अफेक्ट करने वाली है, जिस वजह से वो इस फाइट को डेफिनेटली हारने वाले हैं। इलिया बताते हैं कि अब चाहे इस्लाम अपनी लाइफ में कुछ भी करे, उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस्लाम ने उनसे डरकर अपने डिवीजन को स्विच किया है। इसलिए अब वो सिर्फ अपनी नेक्स्ट फाइट पर ही फोकस कर रहे हैं, जहां पर वो लाइट वेट चैंपियन बनकर अपने ड्रीम को पूरा करने वाले हैं। इसके बाद इलिया से पूछा जाता है कि क्या वो लाइट वेट डिवीजन में टाइटल जीतने के बाद वेल्टर वेट डिवीजन में मूव अप करके वहां पर भी चैंपियन बनना चाहते हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए इलिया कहते हैं कि अगर उनके फैंस उन्हें 170 पाउंड्स पर फाइट करते हुए देखना चाहते हैं और यूएफसी के पास उनके लिए कोई भी वर्दी अपोनेंट है, तो वो डेफिनेटली लाइट वेट चैंपियन बनने के बाद वेल्टर वेट डिवीजन में मूव अप करके वहां पर भी फाइट करना चाहेंगे। इलिया कहते हैं कि वो अपने फैंस को हमेशा एंटरटेन करना चाहते हैं और वो नए चैलेंजेस के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं। इसलिए अगर उन्हें कोई अपोनेंट मिलता है जो एक्सक्यूज देकर उनसे दूर नहीं भागता, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसके अगेंस्ट फाइट को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो क्या आपको लगता है इलिया टुपुरिया वेल्टर वेट डिवीजन के बड़े फाइटर्स के अगेंस्ट उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जितना वो फेदरवेट डिवीजन के फाइटर्स के अगेंस्ट करते थे? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस्लाम मखाचेव के बारे में। रिसेंटली डेना व्हाइट ने अनाउंस किया था कि इलिया टुपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं, और क्योंकि इस्लाम वेल्टर वेट डिवीजन में मूव अप करना चाहते हैं, इसलिए उनसे उनके टाइटल को वेकेट करवाया जा रहा है। डेना की इस अनाउंसमेंट के बाद से काफी सारे यूएफसी फैंस डेना से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनका कहना था कि इस्लाम जैसे डोमिनेंट फाइटर से उनके टाइटल को वेकेट करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के बारे में बात करते हुए लाइट वेट फाइटर पैडी पिमलेट कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि यूएफसी इस्लाम से उनके टाइटल को वेकेट करवाए, क्योंकि इस्लाम इस समय यूएफसी के बेस्ट फाइटर्स में आते हैं, और अगर फिर भी इस्लाम से उनके टाइटल को वेकेट करवाया जा रहा है तो यूएफसी को पहले जॉन जोन से उनके टाइटल को वेकेट करवाना चाहिए। पैडी कहते हैं कि इस्लाम ने अपने डिवीजन में 4 टाइटल डिफेंसेस करे हैं, जो अभी तक यूएफसी हिस्ट्री का कोई भी लाइट वेट फाइटर नहीं कर पाया है, और साथ ही उन्होंने काफी सारी शॉर्ट नोटिस फाइट्स को भी बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेप्ट किया है। इसलिए यूएफसी को उनसे उनके टाइटल को वापस नहीं लेना चाहिए और उन्हें दोनों डिवीजन में साइमल्टेनियसली चैंपियन बनने देना चाहिए। सो क्या आपको भी लगता है इस्लाम से उनके टाइटल को वेकेट करवा के यूएफसी ने मिस्टेक करी है? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेराब डवालिश्विली के बारे में। मेराब अपनी फाइट से पहले इंजर्ड होने के लिए काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, जहां पर उन्हें अपनी फाइट से पहले कोई ना कोई इंजरी जरूर हो जाती है। रिसेंटली मेराब अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हैं, जहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, और इन पिक्चर्स में मेराब के फेस पर एक कट लगा होता है, जहां पर से ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही दिनों में मेराब शॉन ओमैली के अगेंस्ट अपने बैंटरवेट टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं, और ऐसे में उन्होंने फिर से अपने आप को पहले ही इंजर्ड कर लिया है, पर ये कट इतना बड़ा नहीं है कि वो उन्हें इस फाइट में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स दे, क्योंकि अब मेराब का अपनी फाइट से पहले इंजर्ड होना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। कुछ ही दिनों पहले डेना व्हाइट ने इस्लाम मखाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट्स की अनाउंसमेंट करी थी, जिसके बाद कॉनर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन्होंने डेना व्हाइट को टैग करते हुए अपने रिटर्न से रिलेटेड ट्वीट भी करा था, जिसके बाद से कॉनर के फैंस को लग रहा था कि शायद कॉनर जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। बट इसके बाद रिसेंटली डेना व्हाइट से इस सब के बारे में पूछा जाता है, जिसका रिप्लाई करते हुए डेना कहते हैं कि कॉनर के रिटर्न से रिलेटेड सारे रूमर्स फेक हैं और उनकी कॉनर से काफी लंबे वक्त से कोई भी बात नहीं हुई है, इसलिए कॉनर फिलहाल के लिए तो फाइट नहीं करने वाले हैं और अभी उनके पास उनकी फाइट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। कॉनर को यूएफसी में फाइट करे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, साथ ही उन्होंने माइकल चैंडलर के अगेंस्ट अपनी फाइट से पुल आउट भी कर लिया था, और जैसे जैसे और टाइम निकलता जा रहा है कॉनर का यूएफसी में रिटर्न करना भी और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजद चिमाएव के बारे में। रिसेंटली हमजद से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इलिया टुपुरिया रियल लाइफ में कैसे पर्सन है और वो इलिया के बारे में एज अ फाइटर किस तरह से सोचते हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए हमजद कहते हैं कि जब वो काफी टाइम पहले ब्रेव एफसी में फाइट करते थे, तब वहाँ पर भी इलिया टुपुरिया उनकी ही तरह काफी ज्यादा फेमस फाइटर थे और वो दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप फाइटर्स में आते थे, जिस वजह से वो इलिया को काफी लंबे वक्त से जानते हैं एंड उन्हें लगता है कि इलिया रियल लाइफ में एक काफी ज्यादा डिसेंट पर्सन है। हमजद कहते हैं कि इलिया उस समय भी एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग फाइटर थे, जो अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करना चाहते थे, और अब वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, जहाँ पर अब उनके पास वो सब कुछ है जो कोई भी ग्रेट फाइटर यूएफसी में रहकर अचीव कर सकता है। यहाँ पर हमजद ने इलिया को काफी ज्यादा प्रेज किया है और उनकी बातों से लग रहा है कि उनके और इलिया के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।